नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है आध्यात्मिक स्रोत। सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, न ही देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। प्रजा को पुत्र की समान पालता रहा, अपराधियों को भी बांधवों की तरह दंड देता रहा, न किसी से घृणा की, सदा धर्मयुक्त राज्य किया। तो क्या कारण है कि मैं पुत्रहीन हूँ? राजा की समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रजा के प्रतिनिधि महात्मा लोमश ऋषि के आश्रम में पहुँचे। उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने आश्रम में आने का कारण पूछा। तब प्रजा के प्रतिनिधियों ने कहा, महर्षि, हमारे महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। तब ऋषि बोले कि राजा पूर्व जन्म में निर्धन वश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाता था। एक दिन वह 2 दिन से भूखा प्यासा था। वह शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन वह जलाशय से जल पीने गया। उसी स्थान पर एक प्यासी गौ भी जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इस प्रकार एकादशी के दिन भूखा रहने पर वह राजा हुआ तथा प्यासी गाय को जल पीने से हटाने के कारण पुत्र न होने का दुख सहना पड़ा। यह सुनकर प्रजानिधि बोले, हे ऋषिवर, राजा का यह पाप कैसे नष्ट होगा? कृपा कर बताइए। लोमश ऋषि बोले, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, यदि राजा इस दिन व्रत करे, जागरण करे, तो अवश्य ही उनके पाप नष्ट हो जाएंगे, वह पुत्र की प्राप्ति होगी। प्रजानिधि वापस राज्य में लौट आए और राजा को सारी बात बताई। राजा ने ऋषि की आज्ञानुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, जागरण किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण कर एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप अन्य कोई कथा सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।